नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन। यानी हमारा चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है। इस नियम को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। हर बदलते साल के साथ मौसम बदल रहे हैं, तरीके और तकनीक भी बदल रही है। हम बदल रहे हैं, हम इतिहास के सबसे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशनरी के दौर में गुजर रहे हैं। ये एआई का आविष्कार है। एआई हर बारीक टेक्नोलॉजी से अलग है, क्योंकि ये एक टूल नहीं बल्कि एक एजेंट है। ये अपने दम पर फैसले ले सकता है और नए विचार सोच सकता है। सभी पहले की टेक्नोलॉजी, चाहे वो एटम बम जैसी ताकतवर चीज ही क्यों ना हो, ताकतवर होने के बावजूद भी उनको चाबी इंसानों के हाथ में थी। केवल इंसान ही ये तय कर सकते थे कि एटम बम ये नहीं तय कर सकते कि किस शहर पर हमला करना है, ना ही तो कोई नई चीज इजाद कर सकता है। एआई अपने दम पर फैसले भी ले सकता है और नई चीजों को इजाद भी कर सकता है। 2024 महत्वपूर्ण प्रगति का वर्ष रहा है। एआई ने दशक की परिभाषित तकनीक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। 2024 एआई डेवलपमेंट के लिए बेहद खास रहा है। गूगल, ओपन एआई, एक्स, मेटा, एनवीडिया सभी ने अपने मल्टी मॉडल लॉन्च किए पूरे साल। जेमिनी 2.0, ग्रोक 2.0, चैट जीपीटी, सर्च गूगल एआई ओवरव्यू ने खूब सुर्खियां बटोरी। उपयोगकर्ता के लिए एक स्पष्ट होता जा रहा है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट से अधिक को पायलट की भूमिका निभाता है। 2025 में एआई के वास्तविक उपयोग के मामले में कुछ पुनर्गणना होने जा रही है। शुरुआत अपनाने वाली कंपनियों ने महसूस किया है कि हालांकि एआई के बिना कोई भविष्य नहीं है, लेकिन यह उनकी सभी समस्याओं का एकमात्र जवाब भी नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। आइए जानते हैं नया साल दुनिया को कितना बदल सकता है। एआई एजेंट ने जमाया कब्जा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है। मेडिकल डायग्नोस्टिक से लेकर पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस तक एआई पावर सिस्टम की भूमिका और भी कॉम्प्लेक्स होने जा रही है। एआई एजेंट बिना किसी मार्गदर्शन के कुछ कार्य कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और यहाँ तक कि इन कार्यों पर निर्णय भी ले सकते हैं। उद्यम के साथ साथ उपभोक्ता उपयोग के लिए एआई को अपनाने का अधिक लोकप्रिय तरीका बन जाएगा। विभिन्न प्रकार के उपयोग के मामलों के लिए एआई एजेंट बनाना आसान है और उन्हें संस्कृत प्रक्रियाओं की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित करना भी ईजी है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। दिसंबर 2024 तक उपयोगकर्ताओं ने चैट जीपीटी पर 3 मिलियन से अधिक कस्टम जीपीटी बनाए हैं, जिनमें से केवल 5% ही जीपीटी स्टोर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से पहुंची होगी। डैशबोर्ड के इस्तेमाल पर असर। एआई टूल्स अपने वर्कफ्लो को बढ़ाने में मदद करते हैं, कोडिंग को जल्दी हल करने और गिटहब उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए, सर्विसनॉट और रोजमर्रा के कार्यों के लिए सेल्फ फोर्स का एजेंट फोर्स आदि कारगर टूल्स है। एआई ने बड़े डेटा सेटों के विश्लेषण के पीछे कौशल की बाधाओं को दूर करते हुए डेटा को अधिक सुलभ बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए धीरे धीरे डैशबोर्ड को जेन आई टूल में से बदल दिया गया है, जो विजुअलाइजेशन, ट्रेड लाइन, यहाँ तक कि उनके दृश्यता के आधार पर पूर्वानुमानों के साथ विशिष्ट डेटा प्रश्नों को का आंसर देते हैं। आप 2025 के अंत तक एनालिटिक्स दिखाने वाले उत्पादों को इस प्रारूप में आते हुए देख सकते हैं। भले ही इन प्रश्नों को संभालने में शामिल लागत कुछ समय के लिए संवेदनशील डेटा एनालिटिक्स को एंटरप्राइज उत्पादों तक सीमित कर सकती है। टिकट बुकिंग में कारगर। अभी ट्रेन में तत्काल टिकट लेना किसी जंग जीतने के समान। जब तक फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटी पूरी करती है, तब तक टिकट ही खत्म हो जाता है। अगले साल तक ऐसे एआई चैटबॉट्स आ सकते हैं जो इंटरनेट नहीं होने पर आपको ऐसे काम बखूबी कर सकेंगे। यह सिर्फ टिकट बुकिंग ही नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, बिजली सप्लाई, आपके ऑफिस से जुड़े रूटीन काम आदि सब कुछ कर सकेंगे। बायोनिक एआई। अभी तक इंसान का हाथ हादसे में कट गया तो उसे आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया जाता है, लेकिन इसे वो इंसान पहले की तरह काम नहीं कर सकता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बायोनिक एआई आ सकता है। बायोनिक एआई आर्टिफिशियल अंगों को इस तरह से कंट्रोल करेगा कि वो इंसान के मस्तिष्क के संकेतों को समझे और उसी के मुताबिक काम करे। इससे कभी लगे ही नहीं कि आर्टिफिशियल अंग लगाया गया है। 2024 रहा है बड़े बदलावों का साल। ओपन एआई ने अपने जीपीटी 4.0 को लॉन्च किया। जेपीटी 4 का अंडरवॉस वर्जन है। यह टेक्स्ट, वॉइस, इमेज फॉर्मेट में काम कर सकता है। इसी साल चैट जीपीटी सर्च को भी कंपनी ने फ्री किया। गूगल ने एआई क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अपडेट्स जारी किए। जेमिनी 2.0, ट्रिलियम एआई एक्सीलरेटर चिप, प्रोजेक्ट मॉर्नियर, प्रोजेक्ट अस्ट्रा, वियो 2, इमेगन 3 के लॉन्च ने सभी को चौंका दिया। इस साल अल्फोर्ड एआई को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये एआई सिस्टम प्रोटीन संरचनाओं को समझ सकता है और इसकी मदद से दवाओं के डेवलपमेंट में तेजी आई। कोरोना में इस सिस्टम से वैक्सीन भी बनी। एप्पल ने अपने एआई मॉडल एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया। इसकी खास बात यह रही कि यूजर्स के डेटा को किसी और जगह शेयर किए बगैर काम करता है। आईफोन, आईपैड में और मैक में डिवाइस पर प्रोसेसिंग से काम करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की कंपनी मेटा ने मेटा एआई लॉन्च किया, जो जटिल तर्क निर्देशों का पालन, विचारों की कल्पना और छोटी समस्याओं को भी हल कर सकता है। ये मेटा के प्रोडक्ट पर फ्री है। एलन मस्क कंपनी एक्स ने ग्रोक एआई चैटबॉट को साल के अंत में सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है। यह चैटबॉट तेज और कई भाषाओं में जवाब देने और इमेज बनाने में सक्षम है। पहले यह प्रीमियम यूजर्स के लिए ही था। एनवीडिया ने लालमा 3 एक
नाम से एक लार्ज लैंग्वेज 4 मॉडल डेवलप किया है जो यूजर्स क्वेरी के साथ ही उससे जुड़े आगे के सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम था। हालांकि अभी यह एक्सपेरिमेंटल फेज में है। टेलीकॉम कंपनी जियो ने जियो ब्रेन नाम से एक एआई लॉन्च किया है। इसे डेटा प्रोसेसिंग, वॉइस असिस्टेंट, पर्सनलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आज हमने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से जुड़ी जानकारी के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभासाक। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।